अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में। अच्छा जी, आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमने बहुत सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ की हैं, किचन को मैनेज किया है क्योंकि कुछ टाइम के बाद घर को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है और डेली बेसिस पे हमारा यही होता है ना कि हमने किचन को नीट एंड क्लीन रखना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद डीपली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और स्पेशली इसलिए भी ज़रूरी होता है ना कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान में हैं और जब मौसम चेंज होता है तो गर्मी के कपड़े रखने होते हैं, सर्दी के निकालने होते हैं और जब सर्दी जा रही होती है तो गर्मी के कपड़े निकालने होते हैं, तो फिर साथ में घर की डीप क्लीनिंग तो मस्ट हो जाती है ना। और फिर हम किचन को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, किचन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। और मुझे घर में सबसे ज़्यादा जो कॉर्नर पसंद है वो किचन है और किचन मुझे नीट एंड क्लीन पसंद है और इवन मुझे भी पसंद है और मेरी भाभीयों की भी यही हैबिट है कि वो किचन को नीट एंड क्लीन रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वही बता दूं भाभीयों के बारे में, ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे सारा काम तुम ही करती हो, भाभीयाँ कुछ नहीं करती हैं। तो मिलजुल कर होता है और ये सब जो चीज़ें हैं ना, घर को मैनेज करना, घर को नीट एंड क्लीन रखना, ये हमें हमारी मदर्स की तरफ से और मैं आपको बताऊं मुझे घर की डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ना इसकी वजह से ना घर का निज़ाम एक दिन के लिए तो बहुत ही बर्बाद हो जाता है। जी, घर को लेकर बाकी बातें मैं दिल की आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि भई आपकी बहन नाखूनों की मरीज़ है और नाखूनों का भी साथ में ख़्याल रखना होता है क्योंकि सारा दिन तो भांडे मांजने होते हैं किचन में। तो इसलिए जो भी मैंने अपने नाखूनों पर इस्तेमाल करना होता है ना, बर्तन वॉश करने के बाद या पहले, वो भी मैं किचन में ही रखती हूँ ताकि मुझे बार-बार अक्सर होता है ना मैं भूल जाती हूँ इस्तेमाल करना। फिर मैं इधर किचन में ही रखती हूँ, रूम में नहीं रखती हूँ कि बार-बार मुझे जाना अच्छा जी, मैंने सारे कैबिनेट्स आपको साफ-सुथरे करके दिखा दिए हैं और पहले भी साफ़ ही थे, ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे क्योंकि किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है ना हम कुछ दिन के बाद कर लेते हैं। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं ना तो जो रोटी का खुशका है ना थोड़ा बहुत उड़ता है, उसकी वजह से और अजीब-सी ग्रीस भी आ जाती है बर्तनों पर। जितनी मर्ज़ी हम केयर कर लें ना तो उस चीज़ की क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि पराठे हमारे किचन में बहुत ज़्यादा बनते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो वो सुबह भी पराठे खाते हैं, दोपहर में भी पराठे खाते हैं, तो इस वजह से वो ग्रीस सी अजीब-सी आ जाती है, तो उसके लिए डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। हुण तुसीं ऐ ना समझना कि इन्ने कोई गंदीले ने कि ग्रीस आ जाती है थोड़े दिन के बाद ही ऐसा हो जाता है। वैसे आदतन तो हम ऐसा करती हैं ना कि जो भी जार निकाला है हमने उसको साफ़ करके अच्छी तरह से रखना है वापस कैबिन में। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि कुछ जार्स ऐसे होते हैं कि उनको अच्छी तरह से वॉश करने की ज़रूरत होती है और जब उनमें स्पाइसेस हों तो फिर बार-बार वॉश भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कोई एक दिन चुना हुआ होता है जब हमने डीप क्लीनिंग करनी होती है और सभी के घरों में ऐसा चलता होगा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, एक ख़ास काम था जिसके लिए हमने ये किचन की डीप क्लीनिंग की है क्योंकि ना मेरी कमर का इश्यू है, आपको पता है। हमने क्या किया हुआ था, जो स्टोव के सेकंड वाला ड्रॉअर है ना उसमें हमने कुछ स्पाइसेस रखे हुए थे जो कि खाना बनाते हुए मुझे बार-बार निकालना पड़ते थे, बार-बार झुकना पड़ता था और झुकना तो आपकी बहन को पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी वैसे मज़ाक कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बार-बार जो झुकती हूँ ना, इससे बेहतर है कि जो स्पाइसेस हैं वो ऊपर कैबिन में रख लूँ और उस ड्रॉअर में कुछ ग्रोसरी रख लें, तो ये आसानी हो जाएगी। इसीलिए भी हमने कुछ किचन की डीप क्लीनिंग की थी और यहाँ पर मैंने जितने भी स्पाइसेस हैं ना सभी कटोरियों में निकाले हुए हैं और जार्स को अच्छी तरह से हमने वॉश किया और जितने भी जार्स वॉश किए थे ना इनको पूरी रात के लिए मैंने सूखने के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर हम इनमें स्पाइसेस डाल देंगे क्योंकि अगर स्पाइसेस को ज़रा सी भी नमी आ जाए ना जार्स की वजह से भी तो इनका कीड़ा भी लग जाता है और इनका जायका भी अजीब सा हो जाता है। इस चीज़ की हमें केयर करना होती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं, इनको मैंने कपड़े से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, पूरा तसल्ली बख्श काम किया था। और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी जार्स हैं ना शीशे के जार्स हों, घर में जितनी भी बोटल्स आती हैं जैम वाली, कॉफ़ी वाली, यही इस्तेमाल में मैं ले आई थी। इनके जो भी टैग्स वगैरह थे सभी मैंने उतार दिए थे और खुरच कर हमने इनको उतार दिया था, साफ़ कर लिया था। साथ में भाभी ने भी ये सारा काम किया था और यहाँ पर जितने भी मसाले थे, जो भी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी थी क्योंकि स्पाइसेस के जितने भी नाम है ना वो मुझे याद रहते हैं। अब इनके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि दराज से मंगवा लें जो टैग्स, इनके ऊपर कुछ लिख लें ताकि स्पाइसेस भूल ना जाए। सम टाइम ऐसा होता है मैं घर पर ना हूँ और भाभी को पता ना चले और कुछ और मसाले डाल दी तो मसला हो सकता है। घर को डीप क्लीन करने के बाद एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं तो ये वाला ड्रिंक, मैजिकल ड्रिंक आप इसको बोल सकती हैं, ये आपकी सेहत पर बहुत असर करेगा अगर आपकी सेहत ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। ये मजाक था, लेकिन अगर आपका वेट आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ रहा है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये वाला पानी आप बना कर रखें। इसके लिए आपने
क्लिप में देख भी लिया होगा कि आपने पानी को अच्छी तरह से उबाल दिलाना, बहुत ज़्यादा इसको उबाले नहीं दिलाने, एक उबाल दिलाएं और फ्लेम ऑफ कर दें। इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच इसमें सौंफ ऐड करें। अगर आप अपना गला भी साफ़ रखना चाहती हैं तो 1 या 2 सब्ज़ इलायची डाल दें और इस पानी को पूरा दिन पिएँ। इंशाल्लाह आपकी सेहत पर बहुत असर होगा, आपकी सेहत अच्छी भी होगी, इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपका वेट भी लूज़ होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ-साथ अपनी स्किन की भी आपने केयर करनी है, तो स्किन की केयर के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई फेस पैक घर पर बनाएँ। जो होम रेमेडीज़ है ना वो आपके फेस पर बहुत अच्छा असर करती हैं। तो अगर आपको ये रेमेडी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके साथ शेयर करूँगी। और अच्छा सा जोड़ा निकालें और इसको पहने और ख़ुद को अच्छा फ़ील करवाएँ, ये भी आपको बहुत मोटिवेट करता है। आप अगर अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कराएँ कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं अपना मूड जो है ना, अगर आप अच्छी ड्रेसिंग करती हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अच्छे ब्रांड का जोड़ा पहनना है और आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम मेकअप कर रही हैं तो ये मोटिवेट हो रही हैं, ये चीज़ नहीं है। मोटिवेशन के लिए ज़रूरी ये है कि ख़ुद को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसके साथ अपना खाना पीना अच्छा करें, हेल्दी डाइट लें और अच्छा साफ़ सुथरा जोड़ा पहने और घर वालों को भी खुश रखें। अच्छा जी, इसके साथ अगर आप डाइट करना चाहती हैं, और मैं तो आजकल अपनी कमर की वजह से एक तक कमर दा रोना ही बेच प्यार मैं कहनी हूँ, तो इसके लिए ना ज़रूरी है कि आप अपनी केयर करें। अगर कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपकी जो आपका वेट है ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो आप रोटी बनाएंगे ना, बेसन का चिल्ला इसको कहते हैं, हम आम ज़ुबान में तो इसको बेसन की रोटी ही कहते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है इसको बेसन का चिल्ला कहते हैं। तो इसको आपने बनाना, आपने सब्जियां कट करनी है, इसमें आप थोड़ा सा बेसन ऐड करें, थोड़ा सा दूध ऐड करें, इसके साथ आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसको सरसों के ऑयल में बना लें, लेकिन हमारे घर में आजकल बटर है, देसी घी नहीं है, तो मैंने इसको सरसों के ऑयल में बनाया था। 1 अदद अंडा भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक एग हो तो वो तो ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर आपको दूसरा मुर्गियों का आम जो अंडा हम इस्तेमाल करते हैं वो भी मिल जाए तो वो भी गनीमत है, क्योंकि अंडे भी बहुत महंगे हो चुके हैं। तो आप इसको बनाएं और नाश्ते में ले सकती हैं इसको, बहुत हेल्दी मील है आपके लिए अगर आपको बेसन सूट करता है तो। लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपका बीपी हाई होता है ना, तो आप ये नहीं ले सकती हैं, क्योंकि बेसन जो है ना वो थोड़ा सा, आपको पता है ग्राम फ्लोर थोड़ा सा गर्म होता है, तो आप इसको हर रोज़ अपनी रूटीन में शामिल नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं बेसन का चिल्ला खा रही हूँ ना, तो इसके साथ मैं दही ले लेती हूँ, तो ये एक हेल्दी डाइट हो जाती है। और चाय मैं चीनी के बिना पीती हूँ, बस 1 या 2 दाने चीनी के होते हैं, या फिर शक्कर होती है जो कि बराए नाम होती है। तो अगर मुझे फीकी चाय भी मिल जाए वो भी मैं पी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपनी मीठी चाय से फीकी चाय पर आ जाएँ, ये आपके लिए हेल्दी डाइट है। और चाय कोशिश करें कि इसको पतली पिएँ, ज़्यादा गाढ़ी चाय मत पिएँ। और जी, इसके साथ नाश्ता वाश्ता हो गया और मैं अभी फ़्रेश नहीं हुई थी। मैंने सोचा पहले ना मैं जल्दी ना, जोड़ा तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन अभी मैं फ़्रेश नहीं हुई थी, क्योंकि ना मैंने चिकन को करना था, यार क्या करना था भूल गई हूँ जी। तो आ गया यार, चिकन को हमने चॉप करना था और मैंने सोचा पहले इसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, मिक्सिंग इसके बाद में कर लूँगी। और मैं बना रही थी यहाँ पर चिकन कबाब, बहुत ही लजीज बनते हैं और आप इनको बना कर रखें, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और किसी भी टाइम आप इनको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए। और घर में भी अगर अचानक से कोई आ जाता है या खुद आपका दिल करता है चाय के साथ कुछ लेने को, तो आप इनको बनाकर रख सकती हैं। और जी, यहाँ पर साथ साथ में बन रहा है खाना, और खाने में मैं दाल बना रही थी और इसके साथ साथ जो मैंने कैबिनेट सेट किए थे, इनको मैं देख रही थी कि कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ लग जाए कि ये खुले खुले से हो जाए। और मैंने जार्स को भी देख रही थी कौन से स्पाइसेस अभी रहते हैं डालने वाले। और यहाँ पर मैंने ना काफ़ी सारा काम करके आई, तो मुझे थोड़ी सी ना सर्दी भी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी चाय बना लूँ, लेकिन चाय पीने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि गैस आने का खतरा होता है ना, 2 बजे गैस चली जाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लूँ, ऐसा ना हो चाय पीने के चक्कर में गैस चली जाए। फिर मैंने जापानी फल खाया, क्योंकि आपकी बहन जापानी है ना उसको जापानी चीज़ें पसंद है। अच्छा, मैं जब भी जापानी फल खाती हूँ ना, तो मुझे अपनी मम्मा बहुत ज़्यादा याद आती हैं, क्योंकि ना उनको जापानी फल बहुत ज़्यादा पसंद होता था। और जब खाती थी ना, अच्छा हमारी हैबिट है कि हम जापानी फल का जो छिलका है ना, इसको नहीं उतारते हैं, ऐसे खा लेते हैं। तो सियाना कहना कि नहीं खाता जाता ई लेकिन हम खा लेते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरी
मेरी माँ हो साथ में और हम दोनों बैठकर खाएँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं। तो अच्छा भी खाना-वाना बना लिया था और चाय भी मैंने पी ली थी, जो मेरी पड़ी हुई थी कप उसको गर्म करके पी लिया था और खाना भी खाया नहीं था। तो यहाँ पर भई हसन ने ज़िद लगा दी थी कि मुझे ना खाने पॉपकॉर्न। तो माँ फिर कित्थे रह सकदी है, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ याद करने हैं, क्योंकि मावा वर्गियां हस्तियां तो कितने दुनिया तो नहीं मिल सकदियां। एक माँ ही तो होती है जो हमारी ख्वाहिशें, छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखती है। मेरी मम्मा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, तो इसीलिए हर मौके पे हर वक्त उनकी याद आती है। तो वो वक्त मैं भूल नहीं सकती हूँ और वो वक्त मुझे ख्वाब भी लगता है और मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। अजीब फीलिंग है मेरी। तो जिनकी माँ है उनके लिए तो बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में, लेकिन जिनकी नहीं है मेरी तरह, तो वो मेरे दर्द को ज़रूर महसूस कर सकती होंगी मेरी बहनें। अच्छा भई, जो हसन को मैंने पॉपकॉर्न बना दिए थे और आपने जो पॉपकॉर्न वाला जो जार देखा, जार बाउल जो भी कह लें, उसके लिए स्पेशली इसने पॉपकॉर्न बनवाए थे। तो वो उसको बनाकर दे दिए थे। वो जनाब साहब जा चुके थे किचन से और मैंने सोचा यहाँ पर जो मैंने चिकन को चॉप करके रखा हुआ है ना, इसकी मिक्सिंग कर लूँ। ऐसा ना हो कि इसको मैं अब रात भर ऐसे छोड़ दूँ और ये ख़राब होता हो और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए, क्योंकि चिकन को चॉप करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हमारा चॉपर जो है ना थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल का, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है। तो यहाँ पर जो चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसके साथ थोड़ा सा पेपरिका पाउडर है, रेड चिली पेस्ट है, इसके साथ नमक है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है और इसमें मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला तकरीबन ½ टी स्पून इसमें ऐड किया था। ज़ीरा पाउडर भी है और थोड़ा सा गरम मसाला भी है। और कुछ मिस हो गया होगा तो इसके लिए सॉरी, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया। और धनिया पाउडर तो मस्ट है, वो तो मेरा फेवरेट है ना, मुझे बहुत मज़े का लगता है। इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया, थोड़े से चिली फ्लेक्स भी। अब आहिस्ते-आहिस्ते मुझे याद आ रहा है। और जी यहाँ पर इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल तो मस्ट इसमें जाएगा। और भी इसके साथ मेन इंग्रेडिएंट जो कि सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया था, इसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया था और प्याज को मैंने चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। और इसके बाद कुछ ग्रीन चिलीज़, इनको भी मैंने साथ में फिर प्याज के साथ ही मैंने चॉप कर लिया था। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, कुछ लोग इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे कबाब में, जो हम बाहर से कबाब लाते हैं ना, उनमें ब्रेड क्रम्स बिल्कुल नहीं होते हैं। जो हम बारबेक्यू कबाब खाते हैं ना, उनमें ब्रेड क्रम्स नहीं होते, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जब हम चिकन का कीमा तैयार करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। तो अगर वो पानी छोड़ दे तो फिर मतलब वो जब पतला हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि कबाब बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, तो आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकती हैं। अदरवाइज़ मैं तो इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो जी इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, इनको शेप दे ली थी मैंने, चाउमीन स्टिक्स के साथ इनको शेप दे ली थी। आपके पास अगर स्ट्रॉ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप उसके साथ इसको शेप दे सकती हैं और किसी भी शेप में आप इनको बना सकती हैं। गोला कबाब बना सकती हैं, फ्लैट वाले कबाब बना सकती हैं, जो आपको शेप पसंद हो। तो इनको मैंने फ्रीज़ करके अब इनको मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख देना और किसी भी टाइम हम इनको फ्राई कर सकते हैं। जब हमने इनको फ्राई करना है, कुछ देर पहले निकालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए थे, क्योंकि समटाइम स्कूल के टाइम पर सुबह इतना कोई उधम मचा होता है, जल्दी जल्दी होती है और टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाता है। अगर बड़े साइज़ के बनाते हैं, वो जल्दी फ्राई नहीं होते हैं, अंदर से पकते नहीं हैं, इस वजह से इनको हमने छोटे साइज़ में बनाना है। और दूसरी बात ये है कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें या किसी भी ज़िपलॉक बैग। अगर हम इनको ओपन छोड़ देते हैं किसी भी ट्रे में, डिश में, प्लेट में, तो इनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जब हम इनको फ्राई करेंगे, आइस क्रिस्टल्स की वजह से इसके ऊपर पानी पानी आ जाता है और जायका भी बदल जाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। तो इस चीज़ की केयर करना ज़रूरी होती है। किसी भी बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप इसको अच्छी तरह से पैक करके रख लें और फ्राई करने से कुछ देर पहले निकाल लें। तो जी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 kg से ज़्यादा था चिकन, मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो इसके तकरीबन 42 या 44 इतने कबाब बन गए थे। तो आप इस तरह से बनाकर रख सकती हैं अपने लिए, अपने टाइम की बचत के लिए और अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।